हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। फाइनली एक और आईपीओ, जी हां, एमटीएआर टेक्नोलॉजी, टेक जुड़ा है तो टेक का होगा और टेक का ही बोलबाला है। तो जो कि अपने 596.41 करोड़ के आईपीओ के साथ मार्केट में धमाका करने आ रहा है। और आज के अपने इस वीडियो में हम एमटीआर टेक्नोलॉजी को डिटेल में समझेंगे, जिससे इन्वेस्टमेंट भी आसान रहे और आईपीओ भी आसान रहे। और इसके लिए हमने वीडियो को कुछ पार्ट में डिवाइड किया है, जिससे आप कंपनी से दोस्ती कर सको और लंबे टाइम इन्वेस्ट कर सको। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी के प्रोफाइल के बारे में, फिर जानेंगे इसके फाइनेंशियल को, और फिर आपको रूबरू करेंगे इसके आईपीओ डिटेल से, और फिर बताएंगे कंपनी के स्ट्रेंथ और वीकनेस को, जिससे आप समझ पाएं रखना है या छोड़ना है। और लास्ट में जानेंगे वीडियो को सम अप करके बॉटम लाइन यानी मेरी लाइन। और एक चीज और, कहीं ना कहीं कुछ मोनोपोली भी है, सब कुछ बहुत कुछ। तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों 1970 में पार्टनरशिप फर्म के तर्ज पर हैदराबाद बेस्ड कंपनी एमटीआर टेक्नोलॉजी शुरू होती है, जिसका इनकॉर्पोरेशन 1999 में होता है। अच्छा, आगे बढ़ने के पहले क्या आप जानते हैं कि इनकॉर्पोरेशन के पहले करीब 1970 के आसपास कंपनी को उनका पहला ऑर्डर किससे मिला था? नहीं जानते होंगे, मैं बताता हूं, BHEL, भेल से। अब बताएं, शुरुआती दौर में ही भेल से ऑर्डर मिलना यानी सिक्स है, बड़ी बात है कि नहीं? तो दोस्तों, अपने सफर पर चलते चलते कब एमटीआर टेक्नोलॉजी प्रिसिशन इंजीनियरिंग सॉल्यूशन सेक्टर में इंडिया की लीडिंग कंपनी बन गई, पता ही नहीं लगा। यस, बिल्कुल सही। इनके अब तक के जर्नी को अगर आप और डेप्थ में जानना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, और आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिससे आप आसानी से समझ पाएंगे। अब कंपनी को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं तो ये प्रायोरिटी बेसिस पे न्यूक्लियर, स्पेस, डिफेंस और क्लीन एनर्जी सेक्टर को सर्व करती हैं। साथ ही समय के साथ साथ इन्होंने अपने पोर्टफोलियो को भी काफ़ी एक्सपेंड किया है, जहां क्रिटिकल असेंबलीज जैसे लिक्विड प्रोपल्सन इंजन को GSLV Mark III, एक्यूमुलेटर फॉर LCA एंड और भी जो नाम आप यहाँ पर देख रहे हैं वो सब इंक्लूड हैं, यानी काफ़ी बड़ा पोर्टफोलियो है। अब GSLV का नाम आते ही कुछ क्लिक किया या ना किया, GMP में आग लगी हुई है, ये अभी ही बता देता हूँ। सोच में तो पढ़ ही गए होंगे कि अरे GSLV कौन है भैया इनके क्लाइंट। तो आपको यहाँ बता दूं, इनके क्लाइंट के लिस्ट में इसरो, NPCIL, HAL, DRDO, ब्लूम एनर्जी, रेफेल, एल्बिट जैसे बड़े बड़े नाम हैं। तभी तो GMP में आग लगी हुई और कुछ मोनोपोली है, सब जानेंगे। अब जब क्लाइंट जान लिया तो एक बार इनके बिजनेस सेगमेंट को भी जान लेते हैं, जहां हम इनके 5 वर्टिकल को देखते हैं। और वो 5 वर्टिकल आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा होगा: सिविलियन, न्यूक्लियर, स्पेस, डिफेंस एंड एरोस्पेस, क्लीन एनर्जी, बॉल स्क्रू एंड रोलर स्क्रू। वेरी ग्रेट। तो बाकी इन वर्टिकल को अगर आप और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो आप यहां स्क्रीन पर अगेन देख लीजिए। तो यहां तक आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि कंपनी कोई छोटे मोटे लेवल पे बिल्कुल भी काम नहीं करती है। साथ ही इनके क्लाइंट लिस्ट में काफी बड़े बड़े नाम शामिल हैं। तो ऐसे में अब ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या अपने क्लाइंट को डिमांड को पूरा करने के लिए इनके पास प्रॉपर फैसिलिटी है या नहीं, तभी तो आपको बेहतर रिटर्न दे पाएगी। तो दोस्तों, कंपनी के पास हैदराबाद में 7 स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जहां ये प्रिसिजन मशीनरी, असेंबली, स्पेशलाइज्ड फैब्रिकेशन जैसे और भी बहुत सारी चीजों को प्रोसेस और मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। अब यहां तक आप एक बात ईमानदारी से बताइएगा कि जितना डिटेल में हमने आपको कंपनी से वाकिफ कराया है, क्या इससे पहले आप कंपनी से इतने डिटेल में वाकिफ थे? और नहीं तो फटाफट लाइक का बटन दबा के प्यार दे दीजिए। अब चलते हैं कहाँ? कंपनी के फाइनेंशियल की तरफ। और फाइनेंशियल में आपके सामने आपके स्क्रीन पर फाइनेंशियल दिख रहा होगा, जहाँ पे 18, 19, 20 और 31 दिसंबर 2020 का है, जहाँ पे ओवरऑल रेवेन्यू और प्रॉफिट
यहाँ ठीक है, बट एक चीज़ यहाँ अगर आप गौर करो तो वो है इनके 2018 के प्रॉफिट नंबर्स जो काफ़ी लो हैं। हालांकि इसके पीछे की वजह है ज़्यादा कैपेक्स और आईएएस प्रोविजनिंग मेथड। या वही अब अगर कंपनी के करंट पोजीशन पे बात करें तो इनके पास 336.2 करोड़ का ऑर्डर बुक पड़ा हुआ है। साथ ही कंपनी के जो 50% एक्सपोर्ट अर्निंग होते हैं वो हाइयर मार्जिन वाले होते हैं। इसके अलावा अगर इनके फाइनेंशियल के बाकी पैरामीटर की बात करें तो कंपनी के एवरेज ईपीएस 10.51 रुपीज़ का है और एवरेज रिटर्न नेटवर्थ 12.96% का है। साथ ही कंपनी का इशू 6.26 का बुक वैल्यू पर प्राइस किया गया है। वहीं अगर इनके पी की बात करें तो ये अराउंड 47.24 का है, जो कि इनके प्राइसिंग को थोड़ा एग्रेसिव बनाता है। इसके अलावा कंपनी ने पिछले 3 सालों में लगातार डिविडेंड भी पे किया है। तो ये हो गई फाइनेंशियल फिगर की राम कहानी अट्रैक्शन के साथ। अब आगे बढ़ते हैं। अगर इनके कॉम्पिटिटर की बात करें तो दोस्तों यहाँ कोई भी इनका पीयर नहीं दिखता है और दैट्स द बिग रीजन मोनोपोली कहीं ना कहीं दिखती है। तो दोस्तों अब आप कमेंट करके बताएं क्या यहां से आपको इनके फाइनेंशियल और डिटेल्स क्लियर हुए या नहीं, वरना नेक्स्ट वीडियो में इसको और भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अब आते हैं इनके आईपीओ के डिटेल के बारे में, जो कि समझना जरूरी है। 3 मार्च को आ रहा है, 5 मार्च को बंद होने वाला है और अलॉटमेंट का डेट 10 मार्च है और अगर आपको नहीं मिला तो 12 मार्च को पैसे रिफंड। 16 मार्च की टेंटेटिव लिस्टिंग की डेट है, जिसमें 574 से 575 का आईपीओ प्राइस बैंड है, 10 रुपए का फेस वैल्यू, 26 शेयर का मार्केट लॉट यानी 14,950 अगर आप एक लॉट अप्लाई करते हो तो ध्यान से इस बात को समझिएगा। जहां पे जैसा कि मैंने बताया इशू साइज है 596.41 करोड़ का, तो फ्रेश इशू इनका है 123.52 करोड़ और ऑफर फॉर सेल है 472.90 का। अब बात करते हैं जीएमपी की। तो दोस्तों ग्रे मार्केट प्रीमियम में आग लगी हुई है और ये 75% अबव प्रीमियम पे दौड़ रहा है। साथ ही इनके डिमांड में किस तरीके से डेली बेसिस पे तेजी देखी जा रही है, ये आप पिछले कुछ दिनों के जीएमपी से आइडिया लगा सकते हैं और इस जीएमपी का डेटा आपको यहाँ पर शो कर रहा होगा। और मैं वीडियो की शुरुआत से बोल रहा हूँ जीएमपी में आग क्यों लगी है उसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है कि आपको कंफ्यूजन ना रहे। तो दोस्तों यहाँ से आने वाले पैसे को कंपनी अपने बोरिंग्स को रीपे करने में और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए और कॉर्पोरेट जनरल पर्पस के लिए यूटिलाइज करने वाली है। अब आगे बढ़ते हैं, कंपनी के स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात करते हैं, तभी पोर्टफोलियो में आप आईपीओ के बाद भी लंबा होल्ड कर सकते हैं। तो स्ट्रेंथ की बात करें तो दोस्तों कंपनी के पास प्रिसीजन इंजीनियरिंग सेगमेंट में कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट को हैंडल करने की एक्सपर्टाइज है। साथ ही इनके पास वेल इक्विप्ड मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी अवेलेबल है, जो कि हमें ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। साथ ही कंपनी के पोर्टफोलियो में हमें डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं, जिसके थ्रू ये अपने कस्टमर को कैटर करते हैं। और साथ ही जिस तरीके से इनके नाम के पीछे इनके क्लाइंट की लंबी लिस्ट है, ये कंपनी में एक एडेड बेनिफिट है। उसके अलावा कंपनी का मैनेजमेंट काफ़ी स्ट्रांग और एक्सपीरियंस्ड है। तो ये तो हो गई अच्छी बात। अब आते हैं बुरी बातों पर, वीकनेस। अब जैसा कि कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में ज़्यादातर सरकारी काम हैं, तो ऐसे में अगर गवर्नमेंट कभी भी इन डिपार्टमेंट से मुंह फेरती है तो सीधा खामियाजा एमटीआर टेक्नोलॉजी को भुगतना पड़ेगा। इसके अलावा अभी द ट्रीटी ऑन द प्रोविजन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, जो कि न्यूक्लियर बैंड ट्रीटी के नाम से भी जाना जाता है, वो अब फोर्स में आ गया है और ग्लोबल लेवल पर अब न्यूक्लियर आर्म वगैरह का यूज प्रोहिबिट कर दिया गया है। ऐसे में एमटीआर जो कि खुद न्यूक्लियर सेगमेंट में काम करती है, उसके इस यूनिट पर इसके इस एक्शन से क्या असर पड़ेगा ये आने वाले वक्त में देखना पड़ेगा और उसकी अपडेट हम ट्विटर और टेलीग्राम पे देते रहेंगे। साथ ही यहाँ एक बात और आपको गौर करनी है, क्या वो ये कि फ्रेश इशू के तुलना में ऑफर फॉर सेल 4 गुना है, यानी कि प्रोमोटर ने जम के अपनी होल्डिंग रिलीज की है। अब आते हैं किस पे, बॉटम लाइन पे। तो देखिए ओवरऑल बॉटम लाइन को समझे, आने वाले टाइम में कंपनी अपने फील्ड में लिस्टिंग के दर्ज पर मोनोपोली रखेगी, इसमें कोई शक नहीं है। और इसके फाइनेंशियल अच्छे होने की वजह से कहीं ना कहीं चीज़ों को जुड़ेंगे। प्रो एंड कॉन्स में प्रोज ज़्यादा है, कॉन्स कम है, बट लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट में कंपनी अच्छी है। तो और जीएमपी ऑलरेडी आग लगा के क्लियर बता चुका है कि लिस्टिंग गेन आज की डेट तक की कंडीशन के हिसाब से बिल्कुल मिलने को तैयार है। लेकिन आपको पता है आज तक जब भी जो भी आईपीओ आया है, मैं अप्लाई कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, उसके
आईपीओ ओपनिंग डेट के नेक्स्ट डे बनाता हूं, यानी 4 मार्च को मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि मैं इस आईपीओ में अप्लाई कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। और भगवान के आशीर्वाद से जो भी आईपीओ में जितना भी परसेंट का बताया है, प्रभु आशीर्वाद से मोटा मोटा उतना ही लिस्टिंग गेन मिला है। तो आप अगर जुड़े रहेंगे चैनल से तो ज़रूर आपको चीज़ें मिलती रहेंगी। और साथ में एक और चीज़ याद रखिएगा कि आईपीओ में कैसे रिटेल वालों को ऑपरेटर ने गाजर मूली की तरह काट दिया, वो ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प होने वाली है। और पसंद आया हो तो शेयर होता है केयर, तो फटाफट शेयर कर दीजिए लोगों के साथ और दूसरों की केयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।